आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 लाख मरीज हुए हैं ठीक। 75,000 नए संक्रमित केस भारत में मिले हैं। लगातार 20वें दिन भारत में 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। भारत में पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भारत में बढ़ रही है। भारत में रोज रिकवर होने वाले उच्च दर ने भारत को दुनिया में रिकवर केस के मामलों में सबसे टॉप स्थान पर भारत को पहुंचा दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में 75,083 नए कोरोना के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं और 1,053 लोगों की जान 24 घंटों में चली गई है। वहीं 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वही अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में अब तक रिकॉर्ड 1,01,468 मरीज भारत में ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,62,000 हो चुकी है। इनमें से 88,935 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। वही एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर अब 9,75,000 हो गई है। 44,57,000 लोग भारत में कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वही संक्रमितों की सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 4 गुना अधिक है। वही ICMR के मुताबिक 21 सितंबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 6,53,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं। इनमें 9,33,000 सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। वही देश में राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेटों में यहाँ पर लगातार इन रेटों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में मृत्यु दर 1.60% हो गई है। इसके अलावा भारत में एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में 18% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में 80% से ज़्यादा है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। योगी सरकार के 31,761 शिक्षक भर्ती के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, रोक लगाने की गई है मांग। योगी सरकार के 31,761 पदों पर शिक्षक भर्ती के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के वकील रितु रेणुवाल ने याचिका दाखिल कर 31,761 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,761 पदों पर को 1 हफ्ते में भरने के यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए थे। याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है 31,761 पदों की भर्ती यूपी सरकार के नोटिफिकेशन भी यहाँ पर रोक लगाई जाए। वही CM योगी की ओर से यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,761 पदों पर हफ्ते भर में भरने के यहाँ पर निर्देश दिया गया है। वही इसी साल 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती कराने की मंजूरी दी है। वही CM ने से आदेश के तहत 31,761 पदों पर नियुक्ति के आदेश दे दिए थे। पिछले दिनों प्रदेश में युवाओं और विपक्ष की तरफ से बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किए गए थे। इसके बाद बीजेपी सरकार ने महीनों से अटकी हुई भर्ती को पूरी करने के लिए आदेश जारी किए थे। किसान बिलों पर हंगामे के बीच मोदी सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों की MSP बढ़ाई है। कृषि बिलों पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामे के बीच मोदी सरकार ने गेहूं समेत रबी सीजन की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। खरीद वर्ष 2021 और 22 में अब गेहूं रेट 1975 रुपया यहाँ पर क्विंटल रहेगा। वही हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी महज 2.6% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना और सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि के फैसले को मंजूरी दे दी है। नई दरों के मुताबिक सबसे ज़्यादा 300 रुपये प्रति क्विंटल मसूर और सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कुसुम में 112 रुपये और जौ में 75 रुपये, जबकि गेहूं की दरों में यहाँ पर 50 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भाव है जिस पर सरकार किसानों से उन्हें ज़्यादा लाभ देने के नाम पर खरीदती है। वर्तमान में पूरा मामला इसी MSP को लेकर है। सरकार का दावा है कि
कृषि में लाए जा रहे बदलाव से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे, वही बिचौलियों खत्म होंगे। इससे सबसे ज़्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। लेकिन किसान संगठन और विपक्ष का कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है। खेत और मंडियों पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां यहां पर हावी हो जाएगी। वही रबी की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एमएसपी बढ़ाने के कैबिनेट के निर्णय से करोड़ों किसानों को फायदा होगा और उनकी आय बढ़ेगी। वही मैं देश के किसानों को भरोसा देता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जैसे पहले ही चली आ रही है वैसे ही चलेगी और हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए अभियान चलाया जाता रहेगा। वही देश में किसी भी राज्य का किसान किसी को भी कहीं पर भी अपना अनाज, फल, सब्जी या कई भी चीज़ अपनी मर्जी से वो बेच सकेगा। लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगलाने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने बिहार में ऑनलाइन विकास परियोजना का उद्घाटन के मौके पर किसानों के नाम यहां पर ये संदेश जारी किया है। वहीं पीएम मोदी और कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार इसका कानून बना दे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक बीएम सिंह ने कहा है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बना दें। टीवी चैनलों से एमएसपी और कृषि के मुद्दों पर बात करते हुए किसान स्वराज के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसानों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि एमएसपी को सरकार कानून बना दे। जो भी रेट तय करेगी देश भर की मंडियां उससे बाहर कहीं भी उसे उच्च नीच नहीं खरीद होगी। गहलोत सरकार ने दी युवाओं को नौकरी से जुड़ी बड़ी सौगात, बढ़ा दी जूनियर असिस्टेंट पदों की संख्या। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के युवाओं को नौकरी की सौगात देने के लिए राजस्थान सरकार ने खास फैसला लिया है। इसके चलते जूनियर असिस्टेंट पदों के चयन से वंचित रहे युवाओं को एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने का यहां पर मौका मिल गया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों के लिए 703 अतिरिक्त पदों का सृजन किए जाने का फैसला यहां पर किया गया, जिसे सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में राजनीतिक संकट दूर होने के बाद लगातार सीएम गहलोत विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बीते दिनों कार्मिक विभाग की भी एक बैठक अशोक गहलोत ने ली थी। इस दौरान उनके सामने ये मामला संज्ञान में आया था। वही इसी लिहाजे से इसके मंथन के बाद उन्होंने चयन से वंचित पात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति देने के यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्रमवार पदों की सृजित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 345, ओबीसी के लिए 230 और SC/ST के लिए 35 पद शामिल है। आपको बता दें कि अब तक गैर अनुसूचित क्षेत्र के 10,763 रिक्त पदों के विरुद्ध 10,788, अनुसूचित क्षेत्र के 1,278 रिक्त पदों के विरुद्ध 722 यानी कुल 11,410 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती की संशोधित अर्थना में विज्ञप्ति पदों में से सामान्य ओबीसी और एसटी वर्ग के पदों में कमी कर दी गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बोर्ड ने इसके अनुसार नतीजे जारी करने कर आवेदन पत्र का सत्यापन भी करा लिया गया था। आपको बता दें कि हाल में ही कुछ दिन पहले मीटिंग के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दे चुके हैं कि सभी भर्तियां समय पर ही हो। फैशन सीजन में शुरू हो गया सी ट्रेनें, रेलवे जल्द करेगा ऐलान। देश में भले ही यात्री ट्रेनों के नॉर्मल संचालन पर रोक लगी हो, लेकिन आगामी अक्टूबर-नवंबर में त्योहारों को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले महीने रेलवे मंत्रालय त्योहारी सीजन में ट्रैवल डिमांड को देखते हुए करीब 80 और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर-नवंबर में दशहरा, नवरात्रि, दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े त्योहार होंगे। ऐसे में ट्रैवल डिमांड की इजाफा देखा जा रहा है। खासकर उत्तर भारत में बताया जा रहा है कि रेलवे मंत्रालय ऐसे रूट पर स्पेशल ट्रेनों की डिमांड के हिसाब से बढ़ा सकता है। इन ट्रेनों का संचालन अक्टूबर में किया जा सकता है। गौरतलब है कि सितंबर में ही रेलवे ने 80 स्पेशल और 40 क्लोन ट्रेन चलाने का यहाँ पर निर्देश जारी किया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने यहाँ पर सितंबर माह की शुरुआत में 12 सितंबर से चलने वाली 80 ट्रेनों को लेकर जानकारी दी थी। इन ट्रेनों का रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा 230 ट्रेनें और भारत में चल रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विशेष ट्रेनों के लिए जब भी जरूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सके। यादव ने यह भी कहा है कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्य से अनुरोध मिलने के पर रेलवे ट्रेनों का यहाँ पर परिचालन करेगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बिहार में प्रवेश परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी में है। सरकार जल्दी ही अब खिलौने, स्पोर्ट के सामान, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए सोशल इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने कुल 2400 सेक्टर को चिन्हित किया है जिन्हें स्पेशल इनिशिएटिव दिया जाएगा। इससे इन सेक्टरों में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर भी निर्भरता कम होगी। संभव है कि दूसरे राहत पैकेज में इसका ऐलान किया जाए। इन सभी सेक्टर्स को सरकार अलग अलग तरीके से इंसेंटिव देगी ताकि घरेलू उत्पादन कम हो सके। साथ ही भारत को इससे निर्यात के क्षेत्र में अपना पाव जमाने की मदद मिल सकेगी। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसमें फूड प्रोसेसिंग, स्पेशलिटी, केमिकल, फर्नीचर, स्टील और सोलर प्रोडक्ट और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को शामिल किया जाएगा। दरअसल पहले केंद्र सरकार स्पेशल इंसेंटिव के लिए 1 दर्जन सेक्टर को यहां पर चुन रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय नीतियों में हुई बैठक में इसका दायरा 24 सेक्टर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए सचिवों की एक कमेटी की बैठक का दौर जारी है। अब तक प्रस्ताव के मुताबिक इन सेक्टर की कंपनियों को 3 तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव जिसमें कई सेक्टर को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इन सेक्टरों के लिए होगा जहां उत्पादन बढ़ाने के लिए कैश इंसेंटिव किया जा सके। वही कैश इंसेंटिव सालाना प्रोडक्ट उत्पादन बढ़ाने के आधार पर दिया जा सकता है। दूसरे इंसेंटिव के नाम से मैन्युफैक्चरिंग प्लान रखा गया है। ये नई स्कीम के तहत केंद्र सरकार आयात को धीरे धीरे कम करेगी। इसके लिए किस्तों में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। वही नॉन टैरिफ बैरियर क्वालिटी कंट्रोल को लगवाकर इसे बढ़ावा देगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में